हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स चैप्टर 3 जो कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है। और पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ या किरचॉफ रूल के बारे में बात करेंगे। अगर इसके पहले आपने वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियो को आपने अगर नहीं देखा तो आप जाकर के देखो, ठीक है। आपको वहाँ पे बेसिक सा जो भी अदर देन इसके अलावा जो भी टॉपिक है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। आप उन जाकर के वीडियो को पहले आपको देखना है, ठीक है। देखो, अगर आपको इस किरचॉफ लॉ को समझना है तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो, आप मेरी बात पहले ये सुनो। बेसिकली होता क्या है कि आप जैसे बच्चे कहीं भी और कहीं और जगह भी क्या पढ़े होगे, किरचॉफ लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होगे। तो देखो, रूल्स बेसिकली क्या है, थोड़े से साइन के, मतलब अगर हम बात करते हैं जब प्लस माइनस की, थोड़ा तो हर बुक में थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कम्प्लीटली अगर समझ में आए, ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा आपको चलना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक पार्ट किसी हम बुक का सीख लिए और एक पार्ट सर हम आपसे सीख लेते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, है बहुत आसान। बेसिकली किरचॉफ लॉ दिया किस लिए गया, मान लो कोई एक ऐसा सर्किट था जिसमें बहुत सारे हमारे क्या कर दिए गए, सेल लगा दिए गए, बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दिए गए, समझ रहे हो। तो अब क्या हो गया ना कि हमारा जो सर्किट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट कहाँ क्या कितनी जा रही है, कितना वोल्टेज कहाँ कौन से ब्रांच में कितना वोल्टेज है, कौन से ब्रांच में कितनी करंट है। तो इसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ ने बेसिकली 2 रूल दिए हैं। कितने रूल दिए बच्चे? 2 रूल। ध्यान से मेरी बात समझना। अगर आपने इसके पहले देखो कहीं भी पढ़ा है तो या तो आप उसको भूल जाओ, ठीक है, बट ऐसा नहीं, या तो आप जाकर के कम्प्लीटली उसे पढ़ो। ऐसा नहीं कि सर आधा वहाँ का पढ़ लिए और सर आधा आप बता दो, तो हो जाएगा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न। देखो, यहाँ पे सिंबल का थोड़ा सा हम मतलब सिंबल कह सकते हैं ना, कि यहाँ पे हम जो रूल बनाते हैं ना वो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना आप, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। किरचॉफ लॉ बेसिकली समझ में आया किस लिए है। बेसिकली ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए है ना, कि हम उसमें से करंट कैसे फाइंड आउट कर ले, वोल्टेज कैसे फाइंड आउट कर ले। जब बहुत सारे हमारे पास रेजिस्टेंस दिए हुए, रजिस्टर्स लगाए गए हों, बहुत सारे सेल लगा दिए गए हों, तो उस केस में हम बच्चे क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं। सिंपली किरचॉफ बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है ना, तो उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया, किरचॉफ लॉ, या जिसको हम किरचॉफ रूल के नाम से जानते हैं। सिंपल 2 रूल हैं। 2 रूल अगर आपने समझ लिया, ठीक है ना, तो बेसिकली इसके जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो एक अलजेब्रा, जैसे आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स जो भी आपने पढ़ा था, तो उसी के बेसिस पे क्या करना है, फिर हमें इन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अगर आपका अलजेब्रा अगर स्ट्रॉन्ग है तो किरचॉफ लॉ आपको यूँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लो बच्चे आप, क्या, किरचॉफ लॉ और किरचॉफ रूल, ठीक है। चलो बच्चे लगा लिया आपने हेडिंग। देखो, तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया भाई कि किरचॉफ लॉ बेसिकली है किसके लिए। तो अगर हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसके लिए है। तो अब किरचॉफ ने बेसिकली यहाँ से आपको 2 रूल्स दिए। कितने रूल्स मिले आपको? यहाँ से 2 रूल्स मिले, है ना। 2 रूल्स कह लो या लॉ कह लो, जो भी कह लो, है ना। आपको 2 रूल्स मिले। देखो, फर्स्ट जो रूल है ना, फर्स्ट रूल उन्होंने करंट से रिलेटेड दिया। क्या बताया उन्होंने? देखो ऐसे शॉर्ट में समझो। फर्स्ट रूल उन्होंने करंट से रिलेटेड बताया एंड सेकेंड रूल उन्होंने वोल्टेज से रिलेटेड बताया। तो हम पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट रूल की, ठीक है ना। देखो, अब हम इस फर्स्ट रूल को क्या कहते हैं? हम इस फर्स्ट रूल को कहते हैं किरचॉफ, या यार CHOFF होगा, ठीक है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ये इसका ऐसे नाम ही है, ठीक है ना, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल। और हम इसको किस नाम से जानते हैं? और भी इसके कई सारे नाम हैं, और हम इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस नाम है, ये आपका किरचॉफ, भले आपने सुना नहीं होगा, करंट रूल। करंट रूल, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इस किरचॉफ करंट रूल को हम लोग कहते हैं KCL, है ना। तो शॉर्ट में जब भी अगर कभी KCL अगर देखने को मिल जाए तो मतलब क्या है, किरचॉफ करंट लॉ या रूल, ठीक है ना। बेसिकली हम यहाँ पे लॉ की बात करें, रूल की बात करें, जो भी आप कह रहे हो। समझ में आ रही बात? तो किरचॉफ करंट रूल, हमें इसी को समझना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये जंक्शन वर्ड आ रहा है। जंक्शन का देखो मतलब, देखो हम पहले बेसिक से कुछ टर्म समझते हैं। जैसे देखो, जंक्शन क्या होता है। जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक वायर है और इस वायर में मैंने कोई एक दूसरी वायर ऐड कर दी। अब इस वायर में मैंने कोई एक तीसरी वायर ऐड कर दी, तो यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चे, यहाँ पर एक जंक्शन बन रहा है। जैसे रेलवे स्टेशन का आपने नाम ऐसे कुछ सुना होगा, जैसे वाराणसी जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या है कि वहाँ पर मतलब एक कॉमन सा पॉइंट है, हर डायरेक्शन से क्या हो रही है, ट्रेन आकर के उस कॉमन पॉइंट पर आकर के क्या हो रही है, रुक रही है। तो दैट इज कॉल्ड जंक्शन।
ठीक है। तो जंक्शन आपको समझ में आया। सर्किट में जंक्शन का मतलब क्या है कि एक ही जगह पर बहुत सारे आप वायर को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे मान लो, देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आपके घरों के बाहर जो आपकी जो पोल होती है ना, ये जो भी आपकी जो एलटी जो पोल होती है ना, लो टेंशन वाली जो भी पोल होती है, तो वहां से मान लो क्या हुआ कि एक मान लो पोल है, अब आपके घर से एक वायर आया, एक दूसरे के घर से, एक दूसरे पड़ोसी वाले, एक चौथे पड़ोसी, पांचवें पड़ोसी, छठे पड़ोसी, तो क्या हुआ यहाँ पर एक जंक्शन बन गया, समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड जंक्शन। तो क्लियर है, ये जंक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हमें एक और टर्म समझना है, लूप। लूप क्या होता है? जैसे मान लो आपने कोई एक सर्किट बनाया, ठीक है ना, आपने यहाँ पर एक सेल लगा दिया, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और इसको क्या कर दिया आपने, इस तरीके से पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। तो दैट इज, ये जो आपका सर्किट है इसी को हम कहते हैं लूप, है ना। लूप मतलब क्या कि एक पूरा का पूरा एक, जैसे एक ये क्लोज सर्किट, दैट इज कॉल्ड लूप, ठीक है। अरे बस में तो दो चीजें आप ध्यान में रखना, जंक्शन। तो बेसिकली हम फर्स्ट लॉ को क्या किस नाम से जानते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। देखो बहुत आसान है, देखो क्या कहता है, जो फर्स्ट आपका जो लॉ है वो बेसिकली ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, ऐसे समझो, किसी भी जंक्शन पर, है ना, किसी भी जंक्शन पर, ठीक है, उस ऐसे समझ लो कि इस जंक्शन पर मान लो हमने कहा कि मान लो हमारे पास ये कोई एक जंक्शन था और इस जंक्शन से इतने सारे ऐसे वायर ऐसे गए हुए थे, ठीक है, इतने सारे ऐसे वायर गए हुए थे। अब वो पोल वाला एग्जाम्पल मत लेना, मान लो मेरे पास ऐसे कोई सर्किट था और हमने ये देखा कि मान लो एक जो करंट है वो इस तरफ जा रही है, एक करंट इधर की तरफ जा रही है, मान लो हमने इसको कहा ये हमारा I1 है, ये I2 है, ठीक है, और ये I3 है। फिर हमने ये देखा कि कुछ करंट जो है, अब कुछ करंट तो देखो जा रही थी और कुछ करंट ये देखा गया कि इस जंक्शन की तरफ आ रही है, मतलब ऐसे समझो कि कुछ करंट क्या है, इस जंक्शन से दूर भाग रही है, जंक्शन से देखो दूर भाग रही है, और कुछ करंट जो है वो इस जंक्शन की तरफ आ रही है। तो किरचॉफ ने यहाँ पर एक रूल बताया, क्या बताया कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट, है ना, जंक्शन की तरफ जो है वो जाने वाली करंट है, और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का जो दोनों का जो सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपस में वो उनकी जो सम होती है वो सभी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। समझ लो इसका मतलब क्या है, इन्होंने देखो ये कहा कि अगर कोई करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है, और कोई करंट अगर जंक्शन से दूर जा रहा है, तो अगर हम उन दोनों करंट को अगर हम आपस में अगर ऐड करते हैं तो उन दोनों करंट की जो हमें वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, बच्चे, जीरो मिलती है। आ रही मेरी बात समझ में? देखो सिंपल सी इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। इन्होंने ये कहा, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा, क्या कहा, सॉरी, इन्होंने ये कहा कि अगर हम बात करें अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम बात करें, है ना, इन्होंने कहा कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अल्जेब्रिक, देखो बहुत आसान है, ठीक है, ये तो रूल तो समझ लो, रूल तो बहुत ही आसान है, मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम मिले, बट मेरे साथ चलना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इन्होंने ये कहा कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। मतलब कि समेशन ऑफ, अगर हम पूरे के पूरे करंट का अगर हम सम करें तो उसकी हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसको देखो हम कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि सम ऑफ करंट एंटरिंग, है ना, एंटरिंग अ जंक्शन, मतलब ऐसे करंट जो जंक्शन की तरफ क्या कर रहे हो, एंटर कर रहे हो। सम ऑफ करंट एंटरिंग इन अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन, ठीक है। तो वो जो हमारा, मतलब बेसिकली हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हमारी बात समझ में, हमने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया क्या, कि सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ क्या कहते थे, सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन। बोलो, ये भी तो कह सकते हैं ना, है ना। मतलब कि मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास अगर ये I1 I2 I3 और ये मान लो I4 है और ये करंट जो है वो I5 है, ठीक है। तो आप इसमें ये देख रहे हो बच्चे क्या, कि ये जो I1 है, ठीक है,
ये जंक्शन से दूर जा रहा है, I2 जंक्शन से दूर जा रहा है, I3 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, लेकिन जो I4 है वो देखो वो क्या है, वो जंक्शन की, ये आपका जंक्शन है, वो जंक्शन के नज़दीक जा रहा है। I5 जो है वो जंक्शन के नज़दीक जा रहा है। तो अब इनके सिंबल्स को भी डिसाइड किया गया, समझ रहे हो। अब इनको सॉल्व करने से पहले, इन सारे करंट्स को सॉल्व करने से पहले क्या क्या कहा गया कि इनके सिंबल डिसाइड किए गए। मतलब हम पहले क्या देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं पहले साइन कन्वेंशन की। देखो हम ऐसे बात करते हैं क्या, साइन कन्वेंशन। तो क्या बताया गया साइन कन्वेंशन, देखो बहुत ही आसान है। साइन कन्वेंशन क्या बताया गया साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन में देखो बच्चे ये बताया गया कि जो भी करंट है ना, ऐसी करंट जो जंक्शन से दूर भाग रही हो, हम उस करंट को माइनस में लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। ये बताया गया साइन कन्वेंशन में कि जो करंट जो है वो जंक्शन से अगर दूर दूर जा रही हो तो हम उसे क्या लेंगे, हम उसे माइनस में लेंगे, और ऐसी करंट जो जंक्शन के नज़दीक जा रही हो हम उसे प्लस में लेंगे। ये है इसका साइन कन्वेंशन। आ रही बात समझ में। तो हमने ये कहा कि जो करंट हमारी है, पहला जो रूल है वो क्या है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन, ठीक है, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, और ऐसी करंट जो जंक्शन से दूर भाग रही हो, तो हमने कहा क्या, करंट, ये देखो कहीं ऐसा नहीं है कि आप इसको लिखना है, ये कभी ऐसा पूछता है, कभी नहीं पूछता। बेसिकली इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं, है ना, ये कभी भी नहीं पूछता। मे भी मान लो चल पूछ दे बाई चांस, अगर आपकी किस्मत खराब हो तो वो अलग बात है, बट ऐसा कभी नहीं पूछता। ठीक है, ठीक है, जो भी हो, फिलहाल आप यहाँ पर आपको क्या समझना है, केवल आपको रूल समझना है। फर्स्ट रूल आपको समझना है क्या है कि भाई साइन कन्वेंशन का रूल क्या है कि ऐसी करंट जो जंक्शन के टुवर्ड जो जा रही होगी हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और ऐसी करंट जो जंक्शन से दूर जा रही हो हम उसको निगेटिव लेंगे। तो हमने कहा कि करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, तो उसको हम क्या लेंगे, अवे फ्रॉम जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। क्लियर है बस। मतलब कि देखो आपने कहा सर, फिर से सेम वही हम बात कर लेते हैं क्या, भाई मैंने कहा मेरे पास ये एक जंक्शन था, इस जंक्शन से एक करंट गई I1, एक दूसरी करंट गई I2, एरो का निशान ही तो करंट दिखाएगा ना, एक तीसरी करंट गई I3, ठीक है, एक मान लो ऐसे चौथी करंट मान लो इधर की तरफ आ गई I4, और एक पांचवी करंट इस तरफ आ रही है I5। तो देखो आप इसको कैसे कहोगे, आप इसको ऐसे कहोगे, देखो जंक्शन से दूर कौन जा रहा है, I1, दैट इज I1 को आप कैसे लोगे, माइनस में, ठीक है, प्लस सम कर दिया जाए, I2 को भी कैसे लेंगे हम, माइनस में, प्लस I3 को भी कैसे लेंगे, माइनस में, प्लस I4 हमारा जंक्शन की तरफ जा रहा है तो हम इसको प्लस में लेंगे, और I5 भी हमारा जंक्शन की तरफ जा रहा है तो इसको भी हम प्लस में लेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। ठीक है, या फिर इन्होंने एक बात और कहा क्या कि भाई जो जंक्शन की तरफ जो आ रहा है उनका करंट लो, और जो जंक्शन से दूर जा रहा है उनके करंट का सम लो, और दोनों की सम को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बात तो वही है, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको यही चीज़ तो मिलेगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। ये बात देखो आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का जो दोनों का जो सम होता है वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या जिसको हम लोग KCL के नाम से जानते हैं, हमने ये चीज़ें देख ली। ना हम बात करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ की बात करते हैं। ओके, देखो पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप इसकी वैल्यू बता सकते हो। जैसे मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास एक ऐसा कुछ डायग्राम है, इस तरीके से दिया गया था, ये 2 एम्पियर है और ये I है, मतलब करंट I है, और ये आपकी 1.3 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, और ये आपकी 4 एम्पियर है। तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा दिया गया है तो आपको बताना है कि इस I की वैल्यू बताओ, I की वैल्यू कितनी होगी। देखो भाई, तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ करंट हैं जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, है ना, और कुछ करंट है जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, जैसे देखो जंक्शन की तरफ कौन कौन आ रहा है, तो 3 और 4, और जंक्शन से दूर कौन भाग रहे हैं, तो ये 1.3, 2 और ये I। तो आप इनको क्या करोगे, तो आपने कहा सर हम इनको क्या कर लें, जंक्शन से दूर जाने वाले करंट का सम, यानी कि I प्लस 2 प्लस 1.3 इज इक्वल टू क्या होता है, जंक्शन के पास आने वाले करंट का सम, यानी कि 3 प्लस
4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई और प्लस 3.3 इज इक्वल टू 7। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 3.3 है ना, 3 ओके। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट सॉरी 3.7 एम्पियर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी। तो बेसिकली ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट आपको समझने के लिए समझाने के लिए है ना एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि भाई देखो जंक्शन का मतलब आप समझ लो, सिंपल सी बात है। जंक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जंक्शन का क्या होना है, जंक्शन की जो तरफ करंट आएगी हम उसको पॉजिटिव लेंगे, जंक्शन से जो करंट दूर जाएगी हम उसको निगेटिव लेंगे। चलो हम बात करते हैं अपने सेकेंड लॉ की। ओके वैसे देखो हम बात करते हैं अपने सेकेंड लॉ की, ठीक है, किरचॉफ सेकेंड लॉ, या इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या हम इसको और कभी कभी किस नाम से जानते हैं, किरचॉफ लूप, है ना, लूप लॉ या लूप का रूल जो भी कह लो, ठीक है। तो अब यहां से एक बात ध्यान रखना कि इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ को है ना हम कहते हैं क्या, KVL, है ना, इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, वैसे कहते हैं KVL। यानी कि आपको प्योरली आपको दो चीजें मिली, एक आपको फर्स्ट लॉ में मिला था KCL दैट इज किरचॉफ करंट लॉ, और यहाँ पर आपको मिल रहा है किरचॉफ वोल्टेज। देखो नाम से ही लग रहा है वोल्टेज, ध्यान समझना, नाम से ही लग रहा है, बहुत आसान है, नाम से ही लग रहा है वोल्टेज, ठीक है। और पहली चीज क्या कह रहा है कि ये लूप, यानी कि सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको जब भी कभी अगर किरचॉफ सेकेंड लॉ अगर लगाना होगा, दैट इज आपको अगर KVL लगाना होगा, तो हमेशा बच्चे को किसी ना किसी लूप में ही लगेगा। अगर लूप नहीं बना है, ठीक है, लूप का मतलब कि एक कंप्लीट सर्किट जो क्लोज हो, ठीक है, अगर लूप नहीं बना है तो हम वहां पर फिर KVL नहीं अप्लाई कर सकते। समझ में आ रही बात। अब क्या बोला गया हम ये समझते हैं। देखो ये कहा गया कि किसी भी क्लोज लूप में, ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में हमारा जो भी अलजेब्रिक सम होगा किसका, पोटेंशियल का, मतलब वोल्टेज का, ठीक है, वोल्टेज का जो भी हमारा सम होगा, उस सम की हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब देखो क्या कहा गया, ये कहा गया कि अगर हम बात करें इसके अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, है ना, ध्यान समझना, इन अ क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क in a closed loop of network, the algebraic sum of change in potential must be 0। मतलब आपने कहा सर मेरे पास कोई एक सर्किट था, ठीक है, इसमें यहाँ पर मान लो बैटरी लगी हुई थी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ पर एक और मान लो कुछ ऐसे ही बैटरी लगी हुई थी, ठीक है, एक और मान लो रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो इस तरीके से समथिंग हमारे पास कुछ था, एक और मान लो ऐसे समथिंग था। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचो, सर ये कह रहा है कि ये तो केवल बात कर रहा है वोल्टेज की, समझ रहा, चेंज इन क्या कह रहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल दैट इज ये इसका सम और इसका सम, तो भाई बाकी के ये फिर कहाँ चले गए, हाँ समझ रहे हो। तो अब देखो, अब या तो ऐसे का देखो, अगर हम कहते हैं भाई ये R है, तो अगर हम आपसे पूछे बच्चे कि बताओ इस रेजिस्टेंस में कितने वोल्ट की जो है, मतलब कितना वोल्ट जो है वो फ्लो हो सकता है, तो आप क्या कहोगे, आप V इक्वल टू क्या लगाते हो, IR लगाते हो, आ रही बात सुनने। तो आपने कहा सर अगर मेरे पास अगर ये EMF है, EMF 1 है ना, इस बैटरी की EMF 2 है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा वोल्टेज, मान लो इसमें मान लो जितनी वोल्टेज आएगी तो हम वो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे क्या, V इंटू IR। अरे बात सुने, यानी कि इसके लिए आप देखो E1 प्लस E2 तो करोगे ही, E1 प्लस E2 तो करोगे ही, साथ ही साथ जब आप इसको लोगे तो आप इसमें क्या करोगे, प्लस का IR करोगे, इसके लिए भी प्लस का, मान लो अब इसमें करंट कुछ गई होगी, इसका मान लो रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है, तो अब क्या करोगे, प्लस फिर IR2 करोगे, फिर मान लो इसकी रेजिस्टेंस I3 है, इसकी मान लो करंट कुछ और होगी तो IR3 करेंगे। तो भाई वोल्टेज हम ऐसे, तो V इक्वल टू क्या कहते हैं, IR। देखो कह रहा है ना वोल्टेज लॉ, कह रहा है वोल्टेज लॉ है, तो वोल्टेज भाई वोल्टेज, तो अब ये तो हमारा मान लो केवल वोल्टेज शो कर रहा है,
बट ये कैसे, तो भाई हम ये फॉर्मूला जानते हैं v इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, v इक्वल टू आई आर लगाएंगे, समझ रहे हो। तो हम इसी को अब दूसरे तरीके से देखो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, मेरी बात समझना, हम इसी को ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि इन अ क्लोज लूप, ध्यान से समझना, इस वाले स्टेटमेंट को समझ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हमें ईएमएफ तो लेना ही लेना है, ऐड तो करना ही करना है, साथ में हम इस रेजिस्टेंस को भी लेंगे, लेकिन कैसे भाई, हमें तो कह रहा है कि वोल्टेज, तो हम इसमें वोल्टेज कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम कहेंगे आई आर, तो हमें करंट, वही हमें करंट निकालना पड़ेगा, हमें रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देखो तो हम इसको, इसी चीज को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये दूसरी वाली डेफिनेशन अगर आप देख लोगे तो यहाँ से ये जो आपका जो केवीएल वाला जो रूल है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला गया कि इन अ क्लोज लूप, इन भाई पहले देखो, पहले तो पहली कंडीशन क्या है कि लूप आपका हमेशा बंद होना चाहिए, मतलब लूप है तो भाई क्लोज ही होगा, तो हम किसी एक क्लोज पाथ में लेंगे, क्लोज लूप की बात कर लो, क्लोज पाथ कह लो, दोनों चीजें एक ही है। तो इन अ क्लोज लूप देखो क्या कहा गया, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, ठीक है भाई, ईएमएफ तो हो गया, इन दोनों को तो हमने ऐड कर लिया, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, अच्छा, एंड अब ये भी तो बच गए, ये भी तो बचे हैं, एंड तो हमने इनके लिए क्या कहा, हमने इनके लिए कहा अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यही तो हम लोग कर रहे हैं ना, समझो ना, बोलो, हम लोग यही तो कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हम देखो क्या कर रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं ना, E1 प्लस E2 प्लस ये, अब इस वाले रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाए भाई, तो हमें वोल्टेज तो लेना है, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है आई आर, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो हम क्या कहेंगे, मान लो इसमें करंट अगर I1 फ्लो हो रही है तो हम क्या कहेंगे I1R1 प्लस I2R2 प्लस I3R3 इज इक्वल टू 0, वही तो बात है, आ रही बात सुनने। तो हमने कहा कि द सम ऑफ ईएमएफ, हमने ईएमएफ तो ऐड कर लिया, एंड अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन द सर्किट ऑफ लूप इज 0। आगे बात सुनने, मतलब कि साफ साफ अगर आप ये कहो तो आपने कहा सर समेशन ऑफ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समेशन ना, वो ईएमएफ वाला मत समझना, ये आपका समेशन है जिसको हम सभी को ऐड करते हैं ना, समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ, ये आपकी ईएमएफ है, ये आपकी ईएमएफ है, ठीक है, ये आपकी ईएमएफ है, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। यही है हमारा क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो अब इसके बाद जस्ट एक स्टेप आप अभी और हो इस चीज को समझने के लिए। अब मेन यहाँ से इंपॉर्टेंट देखो, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब देखो इतनी बातें समझ में आ गई, आपने दो रूल पढ़ लिया, आपने केसीएल आपने पढ़ा, किरचॉफ करंट लॉ आपने पढ़ा, आपने पढ़ लिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको आपने कहा केवीएल। अब यहाँ से मेरी बात समझना, अभी ये आपका इनकम्प्लीट है, क्यों इनकम्प्लीट है, अब यहाँ से हम बात करते हैं अपने साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो साइन कन्वेंशन अगर आपको बच्चे अगर समझ में आ गया तो समझ लो आपने इसके सारे के सारे क्वेश्चन लगा लिए हैं, बस आपको बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं वो आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप मेरे साथ चलते रहो, ठीक है। आप पहले इतना श्योर हो लो बच्चे कि आपको इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर है। ये चीज़ क्या है, सिंपल, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ जो भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इनटू जो आर है वो क्या होना चाहिए, सभी आपस में अगर हम सभी को जोड़ दे तो उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये तो बोल दिया गया, लेकिन अब यहां से अगर हम बात करें इसके साइन कन्वेंशन की, जैसे हमने करंट वाले में हमने देखा था, किरचॉफ करंट लॉ में हमने देखा था साइन कन्वेंशन, तो सेम इसी तरीके से इसका भी कुछ साइन कन्वेंशन है। देखो अब सोचो, अगर इसका देखो, इसमें बेसिकली दो चीजें आ रही हैं, एक आपका आ रहा है ईएमएफ और एक आपका आ रहा है रेजिस्टेंस। तो देखो अलग अलग बुक क्या है कि अलग अलग तरीके से साइन कन्वेंशन को डिफाइन करती हैं, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, आप अगर किसी, देखो आप जो भी पढ़ना आप किसी एक बुक से पढ़ना, ठीक है। अगर आप इस मेरे वीडियो को देख करके अगर आप साइन कन्वेंशन सीख रहे हो तो आप केवल मेरे ही वीडियो को देख करके सीखना। आप अगर किसी दूसरे टीचर की अगर वीडियो को देख करके या फिर आप किसी दूसरे टीचर से अगर आप साइन कन्वेंशन को सीख रहे हो तो आप केवल उन्हीं की बातों को सीखना, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा नहीं कि आपने एक पार्ट मेरा ले लिया, एक पार्ट सर का ले लिया, दोनों को गलत हो जाएगा, क्योंकि शायद उन्होंने शायद कुछ और तरीके से बताया हो, हम कुछ और तरीके से, लेकिन देखो आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। तो आप जो भी करना किसी भी एक का लेना है ना, ऐसा नहीं कि मतलब मिक्स कर लिया, वो नहीं करना, ठीक है। देखो तो आपको इतनी बात पहले समझ में आनी चाहिए कि भाई साइन कन्वेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है ईएमएफ, तो हम इस ईएमएफ के लिए हम साइन कन्वेंशन देखेंगे,
और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या, आई इंटू आर, दैट इज हम एक रेजिस्टेंस, हम अगर जब रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। देखो तो पहली चीज साइन कन्वेंशन में आप ये नोट डाउन करो, ध्यान से समझो। पहली चीज क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, लूप, है ना। तो क्या होता है कि वी कैन टेक एनी लूप, है ना, मतलब एनी लूप डायरेक्शन। मतलब आपने कहा कि सर मेरे पास कोई ऐसा था, ठीक है, ये मेरे पास एक सर्किट था, इसमें तमाम तरह की सेल और रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई थी, मेरी बात समझने से। तो आप यहाँ पर फ्री हो भाई। देखो लूप कहने का मतलब क्या है भाई, लूप लूप कहने का मतलब, देखो लूप हमेशा जो डायरेक्शन होती है, लूप की डायरेक्शन वो कितने तरीके से होती है, दो तरीके से। कौन सा, तो एक आपका हो सकता है क्लॉकवाइज, ये तो हो सकता है, और कोई पढ़े हो क्या, क्लॉकवाइज होता है, और दूसरा क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यही तो पढ़े हो, क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहने का सीन क्या है कि मान लो आपने, अगर ये एक, मान लो आपने एक सर्किट इस तरीके से मान लो आपने बनाया, तो शायद आप अगर बात करो, देखो इसमें बहुत सारे सर्किट ऐसे लगे हुए हैं, इमेजिन करो, थोड़ा अपनी अंतरात्मा से इमेजिन करो कि इसमें बहुत सारे ऐसे सर्किट जो है वो लगे हुए हैं, सेल आपको दिखाई दे रहा है, मस्त रजिस्टर ऐसा दिखाई दे रहा है। हम पहले बात करते हैं लूप की वजह ना, हम सबसे पहला काम हमें लूप डिसाइड करना होगा कि आप लूप कैसा लो। देखो आप फ्री हो लूप लेने के लिए, आप चाहो तो क्लॉकवाइज ले लो या चाहो तो एंटी क्लॉक। देखो क्लॉकवाइज कैसे होगा, तो क्लॉकवाइज कुछ ऐसे होगा, क्लॉकवाइज, है ना, ये आपका क्लॉकवाइज है, जितना अच्छा आप बना सकते हो। या मे भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, दोनों सही है, दोनों आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ आपकी मर्जी, ठीक है, आप चाहे चलो। पहली चीज आपको समझ में आ गई कि हाँ भाई मेरे पास अगर लूप है तो लूप में क्या होना चाहिए, मेरे पास हमारा जो लूप है वो या तो हम अपने अकॉर्डिंग, हमारी मर्जी है, हम चाहे तो एंटी क्लॉक ले लें या हम चाहे तो क्लॉकवाइज ले लें, मेरी मर्जी। अब ये लूप देखो, लूप बनने का क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, जैसे देखो आपने कहा कि सर मेरे पास ये कोई एक सर्किट थी, ठीक है ना, तो देखो ये पूरी की पूरी एक लूप बन रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ, यहाँ तक, ये पूरी की पूरी एक लूप बन रही है। तो आप फ्री हो, क्या आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो या चाहो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, मतलब आप फ्री हो, ठीक है ना। तो लूप कहने का मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली आपकी कितने लूप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, एक दो और एक पूरा, ये आपका एक तीन लूप दिखाई देगा। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी ऐसे मेरी बात समझो। तो कुछ लूप समझ रहे हो ना, तो ये आपका पूरा का पूरा एक लूप है, ठीक है। ये देखो ये एक पूरा दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा एक लूप है, ये यहाँ से ऐसे, लूप का मतलब क्या, कंटिन्यूअसली बार बार पाथ को क्या करो, रिपीट करो लूप। और एक आपका ये वाला लूप है, एक आपका ये वाला लूप है ना। फिलहाल तो आपने कहा सर हम लूप लेने के लिए हम फ्री हैं, लूप की हम डायरेक्शन लेने के लिए फ्री हैं, या तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं या फिर हम क्लॉकवाइज ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन साइन कन्वेंशन की क्या है, देखो ये बहुत आसान है, ध्यान समझना। दूसरी कंडीशन में ये बोला गया, क्या, आपने लूप डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब देखो आप चलोगे अपने लूप के अकॉर्डिंग, आपने लूप किस ले लिया है, आपने लूप किस ले लिया है, मतलब आपको चलना है ना, आप जैसा लूप बनाओगे आप उसी लूप के तो अकॉर्डिंग चलोगे। देखो करंट की अपनी डायरेक्शन फिक्स होगी, मेरी बात फिर से समझ लो, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन फिक्स होगी, लेकिन आप अपने लूप को अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो आपको अब उस सर्किट में चलना कैसे है, मेरी बात समझना, आपको उस सर्किट में कैसे चलना है, अपने लूप के अकॉर्डिंग। करंट को भूल जाओ, करंट तो फिक्स है, करंट जैसे चल रहा है चलने दो, करंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आप देखो कि आप कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो या आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, करंट को यहाँ पर अभी आपको नहीं सोचना है। देखो तो पहली केस हम बात कर लेते हैं ईएमएफ के केस में, है ना, कि भाई ईएमएफ की हम डायरेक्शन कैसे ले लें। ईएमएफ की अब हम कब ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे, बात समझना ऐसे, हम ईएमएफ को कब हम पॉजिटिव लेंगे और हम ईएमएफ को कब निगेटिव लेंगे। देखो तो देखो ईएमएफ हमारा जो है, ईएमएफ इज निगेटिव, हम पहले निगेटिव लेंगे, कब ले सकते हैं निगेटिव, बात समझना, कंडीशन समझना, निगेटिव हम कब लेंगे, इफ वन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, बात समझना पहले, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, TIO, ओके ठीक, इंक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर आप रास्ते में हो और आपको ऐसा लगा कि हम
हमारी जो डायरेक्शन है वो इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। मतलब कि अगर हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई, मतलब निगेटिव टू, क्या लिख रहे हैं यार, निगेटिव टू पॉजिटिव। आगे बात अच्छे समझ में, अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, बात समझना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर हम चल रहे हैं तो उस केस में हम जो ईएमएफ है वो कैसे लेंगे, माइनस लेंगे। नहीं आया समझ में आपको? चलो देखो, आपने कहा सर कुछ ऐसा ऐसा है, फिर कुछ ऐसा, देखो हम आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं। आपने कहा कि मेरे पास, मान लो हम बात करें ईएमएफ की ना, तो आपने कहा सर मेरे पास एक ऐसा सेल था, सॉरी एक ऐसी सर्किट थी यहाँ पर जो कि क्या लगा हुआ था, एक सेल लगा हुआ था, ठीक है, और ये हमारी एक ऐसी मान लो एक सर्किट थी, ठीक है। अभी फिलहाल हम अपने ईएमएफ की बात कर रहे हैं ना। तो हमने कहा सर ईएमएफ के केस में मान लो आपने कहा कि सर आप यहाँ पर फ्री हो ना लूप लेने के लिए। मान लो कोई बच्चा होगा जो मान लो ऐसे लेगा, समझना, ध्यान समझना, ऐसे ले लिया, ठीक है। देखो तो आप लूप के अकॉर्डिंग चलो, देखो ये आपका निगेटिव लूप है, ये आपका पॉजिटिव लूप है। देखो तो मान लो आपने ऐसे लिया ना लूप, आपने ऐसे लिया, अब देखो अब ये लूप ऐसे चलेगा, तो अब ये बताओ कि आप जब इस रास्ते पर चलोगे तो आप ऐसे चलोगे या ऐसे चलोगे। आपने अगर लूप अगर ऐसे लिया, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, देखो अगर आप ऊपर चलो तो ऊपर वाले पे नजर रखना, नीचे चलो तो फिर नीचे नजर रखना, ठीक है। आपने कहा सर कि अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब हम सर्किट में हम ऐसे चल रहे हैं, बात समझना, हम सर्किट में ऐसे चल रहे हैं भाई। देखो करंट तो मान लो ऐसे फ्लो होगी, जो भी आपकी करंट दी हुई, हमें करंट से मतलब नहीं है। आपने कहा कि हम सर्किट में कुछ हम इस ईएमएफ के मतलब हम निगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं ना। देखो हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, तो अगर हम बच्चे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं तो इस केस में आपकी जो ईएमएफ होगी ना, यानी कि देखो हमारे चलने की डायरेक्शन देखो ऐसे है, हमारे इस सेल में, इस ईएमएफ में, इस सर्किट में, इस मतलब अलोंग हम कुछ ऐसे चल रहे हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा जो V होगा वो कैसा होगा, वो माइनस का होगा। मतलब कि अगर आप निगेटिव वाले टर्मिनल को पहले अगर काउंटर कर रहे हो, बात समझ लो, सिंपल सा शॉर्टकट याद रख लो कि अगर आप निगेटिव वाले टर्मिनल को अगर आप पहले काउंट कर रहे हो ना, तो जो वोल्टेज होगा वो कैसे लोगे आप, वोल्टेज की जो साइन होगी वो कैसे लोगे आप, माइनस में लोगे। और मे भी मान लो आपने कहा कि नहीं सर हम ऐसे नहीं चल रहे, कोई बच्चा है मान लो ऐसे ऐसे चलना चाहता है, ये ऐसे सेल लगा है, और एक दूसरा बच्चा है, मान लो आप इनमें से कोई एक दूसरा बच्चा है, वो कहता है सर नहीं हमने सर ऐसे बनाया था। ओके, तो अगर आपने बच्चे देखो ऐसे बनाया, तो आपने सबसे पहले देखो, आप जब ऐसे चलोगे, यूं आपने ऐसे चला, तो अब बताओ आप इस सर्किट में ऐसे चल रहे हो या ऐसे चल रहे हो, तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, समझना। आप देखो करंट तो ऐसे फ्लो हो रही है, करंट अभी भी ऐसे फ्लो हो रही है, लेकिन आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो अगर आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया बच्चे, तो इस केस में आप ये कहोगे, देखो आपने सबसे पहले किसको काउंटर किया, आपने सबसे पहले काउंटर किया देखो किसको, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को। तो इस केस में बच्चे आप ये कहोगे कि हमारा जो V होगा वो कैसा होगा, वो हमारा पॉजिटिव का होगा। बस यही कहानी है इस ईएमएफ की, है ना। आ रही बात समझ में? ये बताओ ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो अगर आपको शॉर्टकट में अगर देखो बता दें, तो आप ये ऐसे कह लो कि इन लूप, ठीक है, इफ निगेटिव काउंटर्ड COUN, इफ निगेटिव काउंटर्ड फर्स्ट। अगर आपने पहले फर्स्ट आपने किसको टच किया, आपने फर्स्ट, देखो आप ऐसे चले, देखो मेरी बात समझना, देखो फिर भाई बच्चे आप यहाँ से सोचोगे सर आप ऐसे चल रहे हो ना, नहीं नहीं नहीं, हम देखो हमने कहा कि सर जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो देखो आप ऊपर कैसे चलोगे, ये ऐसे, इस रास्ते में ऐसे मिल जाओगे, इस रास्ते में ऐसे मिलोगे ना, ठीक है। यहाँ से ऐसा नहीं सोचना है कि सर आप तो यहाँ से, नहीं ऐसे नहीं सोचना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जब आप ऊपर की तरफ चलो, बच्चे देखो यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर ये सेल अगर ऊपर की तरफ लगा है, तो आप देखो जब आप ऊपर की तरफ से बढ़े तो आप इसके अलॉन्ग हो गए ना, तो सबसे पहले आपने किसको टच किया, निगेटिव वाले को टच किया। तो अगर आपने निगेटिव वाले को टच किया तो उस केस में आपका जो इफ निगेटिव काउंटर्ड फर्स्ट, देन आपका जो V होगा वो कैसा होगा, वो माइनस का होगा। अगर आपने पहले निगेटिव को काउंटर किया है तो V आपका माइनस में होगा। फिर आपने कहा नहीं सर हम तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे, सॉरी हम तो क्लॉकवाइज चल रहे थे, ये हमारा क्लॉकवाइज है, हम क्लॉकवाइज चल रहे थे और हमें ऐसा लगा कि देखो हमने ऐसा चला, अब देखो अब ऊपर की तरफ गया, तो अब ऊपर की तरफ आपने सबसे पहले किसको टच किया, इस प्लस वाले को ऐसे टच किया, ठीक है ना। तो आपने कहा कि इस केस में हमने कहा कि इन लूप इफ पॉजिटिव काउंटर्ड फर्स्ट, देन जो हम V है वो कैसा लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। बस यही कहानी आपको याद रखनी है। आ रही इतनी बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है कि
EMF इज नेगेटिव, EMF को हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे इफ वन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। अगर हम इंक्रीजिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, चलो ये सब बात की बातें हैं, बस अब ऐसे याद रखो, आपसे ये कभी भी नहीं पूछेगा, मान लो पूछेगा तो आप बता सकते हो, डेफिनेशन थोड़ी सी याद रख लेना। क्या समझना क्या है आपको यहाँ से, आपको ये समझना बच्चे कि अगर सबसे पहले हमने निगेटिव वाले को टच किया है ना, हमने अपने लूप में, देखो हमें चलना है अपने लूप के अकॉर्डिंग, करंट जैसे चली, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि करंट जैसे भी चली उसको चलने दो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको चलना किसके अकॉर्डिंग है, अपने लूप के अकॉर्डिंग। भाई अपने लूप बनाया किस लिए, चलने के लिए ना, तो आप कैसे चलो, आप इस लूप के अकॉर्डिंग चलो। तो अगर आपका लूप जो है फर्स्ट, अगर हमारे सेल को अगर पॉजिटिव, पहले अगर मान लो नेगेटिव टर्मिनल को अगर टच करता है तो हम वी कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मान लो आपने कहा कि नहीं सर मेरा तो पहले ये पॉजिटिव वाला टच हो रहा है, तो आप उस केस में आप जो वी लोगे वो कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो ये आपके EMF का रूल हो गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। बच्चे यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। बस आप ऐसे समझो कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपने इसके अलॉन्ग हो गए, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप इसके अलॉन्ग हो गए। तो आपको यहाँ ऐसे देखना है, ठीक है ना। चलो जैसे मान लो हम आपको अगर यहाँ पे एक ऐसे बना दे, जैसे हम अगर उल्टा बना दे, कुछ ऐसे बना दे, तो चलो आप बताओ कि आप इसमें, आप अपनी कॉपी में खुद से करके देखो कि सर हम सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। पहले आप करो, उसके बाद हम इसको बताते हैं। ऐसे ले लिया जाए। हाँ हाँ जी, अब बताइए आपने किसको पॉजिटिव लिया है और किसको नेगेटिव लिया है, चलो बताइए। मतलब आपने कॉपी में करके एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके देखो। आपने कहा सर ये हम ऐसे चले हैं, तो देखो हमने पहले किसको काउंट किया, हमने पहले टच किया किसको, नेगेटिव वाले को। इसके यानी कि हम जो वी लेंगे वो कैसे लेंगे, वो हम माइनस का लेंगे। अच्छा इसमें आ जाते हैं सर, इसमें आ जाते हैं। अब देखो ये हमारा कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, देखो ये ऐसे, तो इसको टच किया ना, फर्स्ट इसको टच किया ना, तो इसके लिए आप वी कैसे लोगे, आप इसके लिए वी कैसे लोगे, आप इसके लिए वी लोगे, वो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। समझ रहे हो इतनी सी बात। चलो ये बातें सारी जल्दी से नोट डाउन कर लो, समझ में आया ना, इतनी सी बात है वो समझ में आई आपको। ओके, तो ये हमने बात कर ली भी अपने EMF के केस की बात कर ली। देखो ध्यान समझ लो, बहुत आसान है ये, अगर आपने समझ लिया ना तो सारा का सारा क्वेश्चन आप कर लोगे। बस थोड़ा सा भाई अलजेब्रा वाला पोर्शन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, आपने ये कर लिया ना, हम बात करते अपने किसकी, हम बात करते हैं अपने I/R की बात करते हैं। ओके, आप पहले इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो, कर लिया। ओके देखो जी, इसे हम हटाते हैं। तो ये आपको EMF वाली जो कहानी है वो समझ में आ गई कि हाँ भाई हमें EMF को कब पॉजिटिव लेना है और कब निगेटिव लेना है, ये आपको अब हमेशा याद रहेगा ना, याद रहेगा। ना हम बात करते हैं अपने IR की बात करते हैं, है ना, I/R की बात करते हैं कि हम I/R जो है वो हम कब पॉजिटिव और कब निगेटिव ले सकते हैं, ये इसकी बात होगी। ठीक, IR की बात करते हैं। देखो IR में ये कहा गया बच्चे कि मान लो, हम इसको बताते हैं, आपको ऐसे करके बताते हैं। आपने कहा सर मान लो मेरे पास एक सर्किट था, ठीक है, और सर्किट में मेरे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था और उसकी जो करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो हो रही थी, इस तरीके से फ्लो हो रही थी। ठीक है, मान लो ये R है और ये इसमें जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है। अब थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ठीक, अब मान लो एक बच्चा जो है वो ऐसे लेगा लूप, चलो एक बच्चा कुछ ऐसे लेगा, करंट भी सभी हम सेम वही रख रहे हैं, कंडीशन सेम रख रहे हैं ना, बस जो आप जो हो ना वो थोड़ा सा लूप थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हो। एक ने कहा कि सर हम ऐसे ले लें और एक ने कहा सर हम नहीं, हम ऐसे लेंगे। ठीक, अब देखो क्या हुआ यहाँ पर देखो, अब अगर आप जो है करंट के अलोंग चल रहे हो, मेरी बात समझना, अगर आपकी डायरेक्शन, अब हम यहाँ पे करंट की बात करेंगे, अगर आपकी डायरेक्शन, क्योंकि IR की हम बात करें ना तो इसमें इंक्लूड क्या है, I। तो अगर आपकी डायरेक्शन करंट के अलोंग है, बात समझो, अगर आपकी डायरेक्शन करंट के अलोंग है तो आप उस केस में जो IR लोगे वो कैसे लोगे, वो लोगे आप पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपकी डायरेक्शन अगर करंट के अलोंग है तो आपकी जो IR होगी वो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपकी डायरेक्शन करंट के अपोजिट है, देखो आप ऐसे चल रहे हो, देखो करंट देखो ऐसे चल रहा है और आप ऐसे चल रहे हो, तो देखो आप ऐसे चल रहे हो ना, मेरी बात समझो, आप ऐसे चल रहे हो ना, आप इसको, आप जब लूप में जब चलोगे तो देखो आप ऐसे चल रहे हो और करंट देखो ऐसे चल रहा है। जहां पर भी आप देखो ना, आप ऐसे चल रहे हो, इस तरीके से आप चल रहे हो और करंट देखो ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इस केस में देखो, इस केस में हम जो हमारी डायरेक्शन वो ऐसे है, इस
इस तरीके के लूप का क्या मतलब है कि हम इस तरीके से चल रहे हैं, और इस तरीके में हम क्या कर रहे हैं, हम इधर की तरफ चल रहे हैं, मतलब करंट के जस्ट अपोजिट चल रहे हैं। तो अगर हम करंट के अगर अपोजिट चल रहे हैं तो इस केस में हम जो IR है वो क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आप लिख लो क्या, कि हमारी अगर इफ हम ये कहेंगे कि इफ लूप इज अलोंग टू करंट, अगर हमारी लूप किसके अलोंग है, करंट के अलोंग है, तो हम जो IR लेंगे वो कैसे लेंगे, हम वो पॉजिटिव लेंगे। फिर हमने कहा कि इफ हमारी जो लूप है इज अपोजिट टू करंट ना, हमारी जो लूप है, देखो हम ऐसे चल रहे हैं, करंट ऐसे चल रही है, अपोजिट टू करंट, देन हम जो IR लेंगे वो कैसे लेंगे, निगेटिव में लेंगे। ये अपॉन नहीं है, ये R है, ठीक ना। तो इस केस में हम क्या लेंगे, अगर हमारी अपोजिट करंट है लूप, मतलब हमारी लूप अगर करंट के अगर अपोजिट है तो हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और अगर हमारी लूप अगर करंट के सेम डायरेक्शन में है तो हम क्या लेंगे, उस केस में हम जो IR लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लिया। चलो देखो अभी एक बड़ा सा एक सर्किट देखते हैं, सारी की सारी जो कंफ्यूजन है वो आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन भी देखो दूर हो जानी है। एक बड़ा सा हम सर्किट लेते हैं और जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है सारी की सारी देखो कंफ्यूजन भी दूर होगी। देखो सर समझते हैं, आपने कहा सर हम एक सर्किट बनाते हैं कुछ इतना बड़ा सा, ठीक है, एक ये बना दिया। अब इसी में एक और हमने सर्किट ऐड कर दिया है, ये इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे दो सेल लगी हैं, तो मान लो कि यहाँ से करंट निकली, मान लो कि इसकी EMF E1 थी, इसकी EMF E2 थी, और इसका जो रेजिस्टेंस था वो R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था, इसका रेजिस्टेंस R3 था, ठीक है। और क्या हुआ था, यहाँ से I1 करंट मान लो निकली, यहाँ से I2 करंट। देखो करंट का हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी देखो क्या होगा बच्चे, आपके फिगर में करंट की डायरेक्शन दे दी रहेगी, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि ये ऐसा सर्किट दे दिया और सर्किट में करंट भी ऐसे दे देगा, कभी कभी क्या होगा कि ऐसा करंट देगा ही नहीं, आपको खुद से करंट डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मान लो जैसे मान लो कि आपका एक सर्किट है, इसमें मान लो करंट ऐसे नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, देखो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम इस सेल से भी एक करंट निकालते हैं। भाई देखो इस डायरेक्शन में हम एक करंट ऐसे निकलेगी ना, अच्छा, और हम इस सेल से भी क्या करते हैं, हम एक करंट निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। दोनों सेल से क्या होंगी, करंट निकलेगी। तो इस सेल से करंट निकली तो ऐसे ये चलेगी I1, यहाँ पर क्या आएगी, ये I1, इस सेल से ये करंट निकली I2। अब देखो अब ये दोनों की दोनों करंट क्या होंगी, इसमें इंटर कर जाएंगी, I1 भी इसमें इंटर कर जाएगा और I2 भी इसमें इंटर कर जाएगा। तो मान लो कि हमने इसको कह दिया I3 कह लो, या ये I3 किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के। जंक्शन रूल याद आया, KCL, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का सम दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट दैट इज I3। तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। अच्छा, ये तो फर्स्ट वाला रूल तो बड़ा आसानी से लग जा रहा है। ओके, अब यहाँ से भी कितनी करंट हमारी निकलेगी, I3 करंट निकलेगी। अब I3 करंट जब यहाँ से निकलेगी तो जो हमारी जो I1 करंट है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी और जो I2 करंट है वो फिर से नीचे की तरफ आ जाएगी, इस तरीके से। अब कह रहा है कि देखो इसका हम नाम दे देते पहले A B C D E और F, हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है ना। तो आप मेरे को पहले ये बताओ जी, कितने बच्चे जो आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर आपको कितने लूप नज़र आ रहे हैं, पहले तो आप ये बताओ कितने लूप आपको दिख रहे हैं, 1 2, कितने बच्चे 2 बता रहे हैं, कितने बच्चे 2 बता रहे हैं, अच्छा कितने बच्चे 3 बता रहे हैं। भाई देखो यहाँ 3 लूप है, कैसे, देखो एक आपका मान लो कि आपने कहा सर हमें एक ऐसे बना लें, एक लूप, दूसरा लूप हम एक ऐसे बना लेते हैं, और एक तीसरा लूप, ये बड़ा वाला लूप, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो नहीं, ये मतलब ये ऐसे बीच वाली लाइन हट। देखो जब आप बड़ा वाला जब लूप लो, भाई देखो क्लोज तो है ना, आपने कहा सर हम इसको हटा देते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जब आप इसको जब नेगलेक्ट करोगे तो आपको ये बड़ा वाला लूप दिख रहा है, ये इस तरीके से, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे 3 लूप दिख रहे हैं, है ना।
देखो हम बात करते हैं, मान लो अगर हमने फर्स्ट लूप की बात करें, देखो अब कैसे अप्लाई कर, देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं। यहाँ से हम अप्लाई कैसे करते हैं, केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। देखो तो हमने कहा सर हम पहले बात कर ले अगर फर्स्ट वाले लूप की, तो देखो फर्स्ट वाला लूप देखो आपका क्या है, ए बी ई एफ ए, कैसे चल रहे हो, देखो आप ऐसे चल रहे हो ना, ऐसे देखो ना, ऐसे ऐसे चल रहे हो, ये ऐसे है ना। अब इसको थोड़ा सा और बड़े वे में बनाओ, ऐसे ही तो चल रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। बड़े वे में अगर इसको आप बनाओगे तो ऐसे ही तो चलोगे, इधर से इधर की तरफ चलोगे ना, या इधर से इधर की तरफ चलोगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? देखो ये इसका इधर एंड ले लिया और ये इधर की तरफ भाग रहा है, यानी कि समझ में आ रही बात। तो हमने कहा सर इन क्लोज पाथ, दिख रहा है आपको, इन क्लोज पाथ ए, देखो हम ए से बी की तरफ आ रहे हैं, फिर बी से ई की तरफ जा रहे हैं, फिर ई से एफ की तरफ जा रहे हैं, फिर एफ से हम फिर फाइनली ए की तरफ जा रहे हैं, तब तो हमारा ये क्लोज बना, ए से ए ना क्लोज है। अब देखो तो आप कहीं आप किसी भी पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, मान लो आपने कहा सर हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इस वाले हम सेल से कहीं से भी स्टार्ट करो। देखो ये लूप है ना, देखो इस लूप में देखो क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये आपका पोर्शन आ रहा है, ये भी पोर्शन आ रहा है, ये भी पोर्शन, ये तीन चीजें आ रही हैं। तो आपको इन तीन चीजों को क्या करना है भाई, हमें केवीएल लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें लगाना है। तो हम जानते हैं कि इन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा इसमें करंट हमारी कितनी होगी, I1 ही होगी, क्योंकि ये I1 इधर से आ रहा है। देखो तो आपने कहा सर हम कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो। आपने कहा सर हम यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से हम लेना चाहते हैं। देखो तो आप ऐसे आ रहे हो, आप ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो ना, ऐसे, यानी कि आपने सबसे पहले किसको टच किया, आपने इस माइनस वाले टर्मिनल को टच किया। तो माइनस वाला टर्मिनल, देखो सेल का आपने माइनस वाला टर्मिनल टच किया, दैट इज आपने कहा सर माइनस का E1, फिर ऐसे आओ और ऐसे ऐसे आते गए, ऐसे आते गए। अब देखो अब आपकी जो डायरेक्शन है, ये देखो जब आप रेजिस्टेंस, जब आपकी करंट जब रेजिस्टेंस में जाएगी, तो आप ये देखो जब रेजिस्टेंस जब आपने एंटर किया, तो आप ये देखो कि आपकी डायरेक्शन क्या करंट के डायरेक्शन के अलोंग है, या आपकी डायरेक्शन, आपने जो लूप बनाया है, ये सारे लूप को भी हटा देना वरना कंफ्यूज जाओगे। अभी केवल बस ये वाला लूप सोचो, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपकी जो डायरेक्शन है, क्या वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग है या करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो आपने कहा अच्छा सर हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो करंट के ही अलोंग है। तो करंट के अलोंग मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्लस। अब इसके लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो ये हमारा R2 है और करंट देखो कितना है, I3 है, तो क्या कहेंगे I3 R2, ठीक है। फिर ये हम ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, लूप हमने ऐसे लिया ना, ये ऐसे गए, और फिर यहाँ पे हम फिर इस वाले R1 में हम फिर इंटर किए। तो R1 में जब हम इंटर किए तो फिर हम देखेंगे कि हमारी करंट की डायरेक्शन कैसी है, हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो लूप के डायरेक्शन के अलोंग है। तो हम इसके लिए फिर से क्या करेंगे, प्लस लेंगे, दैट इज प्लस क्या, R1 और I1, या I1 R1 जो भी कह लो भाई। हम यहाँ पे I1 R1 क्यों ले रहे हैं, दैट इज हमने कहा ना V वोल्टेज, इसके अलोंग हमारी वोल्टेज कितनी होगी, तो क्या कहेंगे I3 R2, इसके अलोंग हमारी वोल्टेज कितनी होगी, तो क्या कहेंगे I1 R1। तो यही चीज़ है, और इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0। आ रही बात समझ में। तो कैसे अप्लाई करना है, ये आपका क्या मिलेगा, ये आपका एक फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। कुछ बच्चे होंगे वो चाहे तो इस माइनस वाले को इधर भेज देंगे, तो क्या कर देंगे I3 R2 प्लस R1, या I1 R1 इज इक्वल टू E1। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सिंपल। आपको बस ये बनाना है, ये सोचो, ये छोड़ो ना, ये हटाओ ना, इससे क्या मतलब है। आप पहले ये बनाना सीखो ना, ये आपको समझ में आया। चलो आपने कहा सर थोड़ा थोड़ा आया, आपने कहा सर इतना आया। अब देखो ये आपने ये फर्स्ट वाला लूप ले लिया ना, हम बात करते हैं इस वाले लूप की। कौन से लूप की, देखो आपने ऐसे बनाया ना, आपने ये ऐसे बनाया ना, तो देखो आप कैसे चलो, आप चलो ऐसे, आप C से B की तरफ जा रहे हो या B से C की तरफ। पहले आप मेरे को ये बताओ कि आप C से B की तरफ जा रहे हो या B से C की तरफ आ रहे हो। तो आप सर चल रहे हो C से B की तरफ, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर C B, फिर कहाँ गए E की तरफ गए हम, फिर कहाँ गए D में आए, फिर कहाँ फाइनली आ गए, फिर से हम C में आ गए। तो हमारा लूप क्या हो गया, बंद हो गया। दैट इज हमने एक क्लोज पाथ ले लिया। अब बात समझना, देखो कहीं भी आप देखो, अब आपके इस पाथ में आपने जब चला है ना, आपने जब एक पाथ चला तो आपके पाथ में कौन कौन सी चीजें आई, ये आया, ठीक है, ये भी आया, ये भी आया ना, ये तो फिर दोबारा है ना, ये इस वाले में भी आया था, इस वाले में, कोई बात नहीं, जितनी बार आएगा आप उतनी बार लोगे। तो आपने कहा सर मेरे पाथ में देखो ये मिला, ये मिला, अब क्या, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। आपने कहा सर मान लो हम यहाँ से, कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा सर मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से देखो हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चलने का मतलब क्या है, कहीं से भी आपने मान लो कहीं से भी स्टार्ट करना है ना। आपने कहा सर हम यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से दैट इज R2 से स्टार्ट करते हैं। तो R2 में हमारी करंट कितनी है, I3। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे ना I3 R2
और कैसे लोगे आप? पॉजिटिव लोगे ना। क्यों? क्योंकि आपकी डायरेक्शन, आपके चलने की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन की कैसे सेम है। आपकी जो चलने की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन की चलने की सेम है, तो आप कैसे लोगे? पॉजिटिव लोगे। फिर आपने कहा सर ठीक है, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, मस्त चल रहे हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, यहाँ पर आए यहाँ पर आए। अब देखो यहाँ पर अब इस रेजिस्टेंस में आप क्या करोगे? एंटर करोगे, आप इस रजिस्टर में एंटर करोगे। तो अब जब एंटर करोगे तो देखो अब आपकी जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन की चलने की देखो कैसे सेम है। जैसे करंट चल रही है सेम वैसे आप भी चल रहे हो, तो फिर से आप इसके लिए क्या ले लोगे? तो I2 इंटू R3। देखो करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है? I2, और रेजिस्टेंस कितना है? R3। तो वोल्टेज हमारा हो गया I2 इंटू R3। भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, दैट इज IR वोल्टेज लॉ है ना ये। तो ये IR क्या शो कर रहा है? वोल्टेज इस पर्टिकुलर इस ब्रांच में है। अच्छा, फिर आपने कहा सर ठीक है, फिर हम ऐसे ऐसे आते गए, फिर हम इस सेल में एंटर कर गए। अब देखो अब जब सेल में आपने कैसे एंटर किया, तो सेल में आपने कैसे एंटर किया? तो सेल का आपने पहले निगेटिव टर्मिनल आपने टच किया। आपने सब सेल का सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल आपने क्या किया? काउंट किया ना, सॉरी काउंटर किया। तो अगर निगेटिव टर्मिनल आपने काउंटर किया बच्चे, तो आप यहाँ पे इसीलिए क्या ले लोगे? आप ले लोगे क्या? E2। ये तो खुद ही हमारी वोल्टेज है, ये तो खुद ही वोल्टेज है ना, इसमें हम किसका I का क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? वोल्टेज लॉ ही, नाम ही क्या है? वोल्टेज। तो वोल्टेज तो I इंटू आर लिखते हैं तो भी हमारा वोल्टेज कहलाता है, या केवल E लिखें तो भी हमारा वोल्टेज ही कहलाता है। इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे? 0। इतनी बातें आप पहले नोट डाउन कर लो। समझ में आ रही इतनी बातें? आपने कहा सर मेरे को नहीं आया समझे। अब एक फाइनल समझ, देखो पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करो बच्चे कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आप उस प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो, अब देखो हम यहाँ से फाइनल देखने वाले। आप इन दोनों को पहले नोट डाउन कर लो, हम इनको मिटाने वाले हैं। मिटा दिया जाए, या फिर शायद यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा, मिटा देते हैं। देखो आपने कहा सर आपने क्या बताया मेरे को समझ में नहीं आया, बस थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन एग्जैक्टली सर समझ रहे हैं। चलो हम अब बात करते हैं, इस बड़े वाले लूप की बात करते हैं। हम इस पूरे बड़े से लूप की बात करते हैं। कौन से? इस वाले लूप की बात करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप इस पूरे बड़े वाले लूप के बारे में थोड़ा सा सोचो कि हम जब इस ऐसे रास्ते पर जब हम चलेंगे तो मेरे इस लूप में क्या क्या आएगा? क्या ये आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं। देखो आप रास्ता आपका ऐसा है ना, तो ये कहाँ आ रहा है? ये तो बीच में पड़ रहा है ना। लूप लेने का मतलब क्या आता है कि हम ऐसे सर्किट के लॉन्ग ऐसे चलते हैं ना। भाई सर्किट में रास्ता ऐसे बीच में ऐसा रास्ता थोड़ी ना होता है वो समझने के लिए, ठीक है। अच्छा देखो, तो पहले आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके ये सोच बच्चे कि हम कैसे चल रहे हैं। हम ऐसे चल रहे हैं, यानी कि देखो अब हमारे रास्ते में देखो क्या आ रहा है? ये E1 आ रहा है, ये E2 आ रहा है, ये R3 आ रहा है, ये R1 आ रहा है। ये मतलब 4 चीज़ें आ रही हैं, 1 2 3 4 की 4 चीज़ें। अब कैसे चलो डिपेंड कर रहा है। आपने कहा सर हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे, समझ में आ गई बात? आप ऐसे चल रहे हो। तो आपने कहा सर हम देखो हम कहाँ से मान लो चलना स्टार्ट करते हैं, मान लो हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर A B C D E F A इन लूप, हम इस लूप की बात करते हैं। कौन सी? A B C D E F A, ये पूरा सा बड़ा सा लूप। ठीक है, चलो इतनी बात पहले आपको क्लियर है। अच्छा अब लिया जाए, कहीं से भी आप स्टार्ट करो। आपने कहा सर यहाँ से स्टार्ट किया जाए, ठीक है चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब जब यहाँ से जब बच्चे देखो, आप जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे चलो ऐसे, तो आपने सर काउंटर किया ऐसे। देखो ये देखो, मैंने आपको बताया कि जब आपका लूप जब आपका ऊपर की तरफ है तो आप ऊपर वाले पोर्शन को देखो। ऐसा नहीं कि आप अच्छा ये सर यहाँ से भी तो काउंट नहीं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से देखो। आप सबसे पहले काउंट टच देखो, ऊपर वाले को आप देखो टच कहाँ कर रहे हो। ऐसे जाओगे तो कहाँ टच करोगे? इस निगेटिव वाले टर्मिनल को टच करोगे। तो आपने कहा सर माइनस का E1। फिर आप ऐसे आए इस तरीके से आते गए। अब इस वाले को आपने टच किया, तो आपने इस वाले को पहले कहाँ टच किया? पॉजिटिव या निगेटिव में? तो आपने पॉजिटिव में टच किया, तो दैट इज प्लस का E2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। फिर आप इस रेजिस्टेंस के अंदर गए, तो देखो आप इस रेजिस्टेंस के जब अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? करंट देखना है कि इस रेजिस्टेंस में करंट देखो कैसे फ्लो हो रही है। तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है और आप ऐसे चल रहे हो, समझ रहे हो? आप चल रहे हो इस डायरेक्शन में, करंट आ रही है इस डायरेक्शन में, तो कैसे लेंगे हम? निगेटिव लेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो अब इसमें करंट कितनी है? I2। करंट कितनी है बच्चे? I2 है। तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू आर, दैट इज I2 इंटू R3। करंट I2 है और रेजिस्टेंस कितना? R3 है। फिर आपने कहा सर अभी हमारे ये लूप कंप्लीट नहीं हुआ, फिर हम ऐसे गए और हमें देखो क्या मिला? हमें यहाँ पे फिर ये R1 मिला। फिर आपने कहा सर R1 मिला। अब हम चल रहे हैं ऐसे, और करंट भी हमारी ऐसे ही चल रही है। तो अगर हम ऐसे चल रहे हैं, करंट भी हमारे ऐसे ही चल रही है, तो उसके हम क्या लेंगे? हम ले लेंगे क्या? प्लस का I1 R1।
ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पर आ गए, अब ये तो हम ऑलरेडी ले चुके ना, स्टार्टिंग में हमने यहीं से किया था ना। फाइनली इज इक्वल टू आपको क्या मिला 0। बस यही है बच्चे KVL। समझ में बात आई? ये आप फिर से वीडियो को बैकवर्ड में जाकर के देखो अगर आपको समझ में, बहुत आसान है। अगर जिन बच्चों को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। यही है बच्चे आपका KVL और KCL। ठीक है ना। लूप समझ में आया? लूप लेने के लिए आप फ्री हो। मान लो अगर आप ऐसे लेते, कुछ बच्चे ऐसे ले लेते, देखो कुछ, चलो ऐसे लो, अच्छा ऐसे लो, चलो ऐसे लो, चलो करके दिखाओ। तो पहले वीडियो पॉज करो और करके दिखाओ जल्दी। कर लिया? चलो देखो, ये हटा दें, ये हटा देते। कर लिया आपने? कर लिया, कर लिया, ओके ओके। देखो मैच करो। तो आपने कहा सर हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं। मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करो, मान लो कि आपने कहा सर हम यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे, मतलब कि FEBCBAF ऐसे चलोगे, या फिर AFEDCBA ऐसे चल रहे हो ना आप, तो ऐसे लोगे ना AF। भाई अगर आप इस तरीके से चल रहे थे तो आप ऐसे ले रहे थे, इस तरीके से ले रहे थे, आप ऐसे चल रहे हो। तो आपने कहा सर इन लूप AF हम ऐसे चल रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ऐसे आपने ऐसे लिया ना, AFEDCBA। ठीक है, देखो कहीं से भी स्टार्ट किया जाए, कहीं से भी स्टार्ट किया जाए। आपने कहा सर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले आपने किसको टच किया? आपने पहले किसको काउंट किया? प्लस वाले को। तो आपने कहा सर प्लस का इवन आया है आपका, प्लस का इवन आपने लिया है नहीं। अब देखो अब ये इवन आपका कहीं भी हो सकता है। वो मान लो यहाँ पर आप ले सकते थे, कुछ बच्चे मान लो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब बस आप ये प्लस माइनस देखो, इतनी तो आपको थोड़ी समझ होगी ना, अब क्लास 12th में हो तो इतनी आपको समझ होनी चाहिए। ये प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है। फिर आपने कहा इवन, अब ऐसे चले थे हम, ऐसे चले। अब देखो, अब हम इसमें इस वाले रेजिस्टेंस में गए तो इस वाले रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना हो जाएगा? I1 R1। अच्छा, अगर हम बात करें प्लस या माइनस की, देखो हम चल रहे हैं ऐसे, हम चल रहे हैं, हमारी लूप ऐसे है ना, और हमारा जो करंट है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसे लेंगे? माइनस। तो आपका क्या, जो आपका जो आंसर है वो क्या I1 R1 माइनस में है? अगर है तो सही है, आपको समझ में आ गया। चलो फिर हम ऐसे 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 आए, ऐसे आए और इसमें आ गए। ठीक है, ऐसे इसमें आ गए। अब देखो हम आ गए R3 में, तो I2 R3। अब भाई I2 R3 कैसे होगा? प्लस में होगा या माइनस में होगा? तो आपने कहा सर हम चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, हम चल रहे हैं ऐसे और हमारी करंट भी ऐसे चल रही है, दैट इज ये हमारा आपका किसका होगा? ये आपका होगा प्लस में। ठीक है, ये आपका कैसे होगा? प्लस में होगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर आप ऐसे आओ, अब यहाँ पे आप सेल के पास आ गए, तो सेल को आप आपने पहले निगेटिव वाले टर्मिनल को आपने काउंटर किया है, दैट इज माइनस का E2। और कुछ बचा नहीं, इज इक्वल टू 0। तो जिन बच्चों का अगर ये आया है, मतलब कि उनको समझ में आ गया। नहीं आया तो आप फिर से बताओ, कमेंट करके आप बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में नहीं आया है। बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान। अगर आपने वीडियो को अगर आप इसको देखो करोगे तो फिर समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो ये समझ में आ गया। जल्दी से हम इसके एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, जल्दी से फटाक से देख लेते हैं। देखो बच्चे, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है, देखो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपकी सारी वैल्यू दे दी गई है, और साथ ही साथ इसमें करंट की डायरेक्शन भी दी गई है। याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन दी गई है। तो कुछ ऐसे दिया गया है, करंट की डायरेक्शन दे दी गई है, तो हम भी करंट की डायरेक्शन आपको दे देते हैं। यानी कि यहाँ से मान लो ये कह रहा है कि यहाँ से I करंट जो है फ्लो हो रही है। ठीक है, I1 करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें भी I1 ही जाएगी, यहाँ से भी I1 ही निकलेगी, यहाँ से भी फिर I1 ही करंट हमारी बाहर निकलेगी। अच्छा, फिर यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से हमारी एक I2 करंट जा रही है, यहाँ से एक I2 करंट जा रही है, मतलब यहाँ से ऐसे निकलेगा ना, ये आपका I1 है। ठीक है, यहाँ से एक I2 करंट निकल रही है, I2, तो इसमें भी I2 जाएगा, यहाँ पर भी I2 ही होगा। अब देखो, अब ये दोनों, ये करंट इसमें जाएगा और ये भी करंट इसमें आएगा, तो ये एक नया करंट मिला हमें I3। तो आपको पता है यहाँ पे I3 इज इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2। इतनी बात पता है आपको? अच्छा, फिर यहाँ से करंट I3 करंट यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा और फिर से एक करंट इधर चला जाएगा, एक करंट इधर चला जाएगा। तो एक करंट इधर जो जाएगा वो क्या होगा? वो आपका होगा I2, और इधर जो होगा वो आपका होगा I1। फिर से ऐसे ही सारी चीज़ें फिर से कंटिन्यूसली होगा। तो देखो बोल क्या रहा है, यहाँ से कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3। आपको क्या निकालना है? आपको I1, I2 एंड I3 की आपको जो है वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना।
ये सारी चीज़ें आपको देखो करंट की डायरेक्शन भी दे दी गई है इस क्वेश्चन में फिलहाल। अभी हम देखो, अभी हम पहले इस वाले वीडियो में हम पहले भी सिंपल से क्वेश्चन की बात करेंगे, देन उसके बाद हम हायर ऑर्डर वाले मतलब थोड़े से और अच्छे वाले क्वेश्चन की पहले आप सिंपल से क्वेश्चन तो पहले आप सॉल्व करना सीखो। देखो आपने कहा सर I1 I2 I3 हमें निकालना है और इसके लिए हमारा ये दिया गया है और लूप भी दे दिया गया है, लूप भी दे दिया गया है। तो लूप आपका कुछ ऐसे दिया गया है, एक ऐसे दिया गया है और एक ऐसे दिया गया है, ठीक है। ये आपका लूप भी दे दिया गया है ना, ये सब सारी चीज़ें गिवन है। तो जैसे लूप गिवन है आप देखो, अब अगर क्वेश्चन में अगर लूप दे दिया है तो आपको अब खुद से लूप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी दिया है। सबसे पहले देखो बच्चे आप क्या करो कि इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैंने आपको जो भी बताया है ना किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ तो बड़ा आसान है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दो है ना, या फिर बंद कर दो और कॉपी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करके देखो कि क्या हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अभी मैंने जो आपको जो एग्जांपल जो अभी दिया था है ना इसके पहले, कि क्या आप उसको फिर से अपनी कॉपी में बनाओ और देखो कि क्या हम सच में बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। पहले आप इसको ट्राई करो। देखो अब ये आपकी देखो बच्चे, देखो अभी आपकी प्रैक्टिस पर है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर समझ में फिर नहीं आने वाला, ये टोटली बेस्ड है आपकी प्रैक्टिस पर। चलो इतना चीज़ आपने कर लिया और इतनी चीज़ करके ही आप ये श्योर हो गए हो कि हाँ सर मेरे को आता है, तभी हम ये क्वेश्चन अब हम बढ़ रहे हैं। अब हम बाकी की चीज़ें जो आपको जो कंफ्यूज होंगी वो आप इसमें क्लियर होंगी। देखो अगर हम बात करें बच्चे, देखो हम सबसे पहले केसीएल लगा लेते हैं है ना। हमने कहा कि एट जंक्शन बी, तो बी पर देखो हमें क्या मिल रहा है, I1 प्लस I2, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट इज इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली करंट। ये आपका एक इक्वेशन मिला, मान लो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं अपने, देखो अब यहाँ पर नहीं दिया ABC केवल दिया, तो हम इसको मान लेते हैं क्या, D मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं E, ठीक है। तो हमने कहा सर हम बात करते हैं पहले क्लोज पाथ ABCD, E मान लेते हैं इसे और इसे F मान लेते हैं, ठीक है। ABEFA, ठीक है, ABEFA। हम पहले इस वाले लूप की बात कर लेते हैं। देखो चलो आप अप्लाई करो, तो देखो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप चीज़ पहले अप्लाई करो, देखो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कर लिया अप्लाई, देखो कैसे कैसे किया। आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, जैसे मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं है ना। तो हमने कहा सर मैंने सबसे पहले इसके माइनस वाले पार्ट को टच किया है, दैट इज माइनस का 12। फिर हम ऐसे गए। अब देखो हम इस रेजिस्टेंस में पहुंचे। अब हमारे जो चलने की डायरेक्शन है वो इस करंट के चलने की डायरेक्शन के सेम है। तो आपने कहा सर प्लस का I1 इंटू 5 या 5 मतलब IR, ये तो कहोगे IR का मतलब क्या 5I1। फिर आप ऐसे गए यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं, रेजिस्टेंस कुछ लगा तो नहीं। फिर आप इसमें अब देखो, अब इसमें आ गए, आप इस वाले 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में आ गए। तो 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 I3। और आपकी जो डायरेक्शन है वो कैसे है, देखो आपकी जो डायरेक्शन है वो करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग है। तो आपने कहा सर इसके लिए हम क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, दैट इज प्लस का 2I3 इज इक्वल टू ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, सम 0। ये हमारा KVL होता है, अप्लाइंग KVL है ना। हम ये KVL इसमें अप्लाई कर दिए। अच्छा आप क्या यहाँ से I3 की वैल्यू रख सकते हो, कैसे रख दो, माइनस का 12 प्लस का 5 I1 और प्लस का 2। I3 की वैल्यू देखो कितनी है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो माइनस का 12 प्लस का 5 I1 प्लस का 2I1 प्लस का 2I2 इज इक्वल टू 0। सो माइनस का 12, अब देखो प्लस का 5I1 और 2I1 कितना हो गया, क्या आपका हो गया 7I1 हुआ और फिर क्या बचा, प्लस का 2I2 इज इक्वल टू 0। I2 थोड़ा बड़ा लग रहा है, 2I2 इज इक्वल टू 0। ये आपका I1। ओके इतनी बात समझ आ रही है। आप चाहो तो इस -12 को आप इधर भी भेज सकते हो, क्योंकि -12 थोड़ा सा इधर देखने में अजीब लग रहा है ना। आपने कहा सर हम इसको कुछ ऐसे, अपने देखो याद आया आपका, आपने जब क्लास 10th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये वही तो है। तो कुछ हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये नहीं होता ना, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x प्लस by प्लस c। तो पहले हम इसको रख लेते हैं, दैट इज 7I1 प्लस 2I2 है ना। और इस -12 को चाहो तो आप इधर भेज दो या आप इधर ही रख लो, तो हम इसको इधर भेज देते हैं। तो 12 ये आपका हो गया बच्चे इक्वेशन नंबर 2। बोलो इतनी बात क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2 आपको ये क्लियर है। ओके तो आपने फर्स्ट लूप ले लिया। ना हम बात करते हैं अपने लूप इसकी, इस वाले लूप की बात करते हैं, ठीक है समझ लो, इस वाले लूप की बात करते हैं। देखो तो हमने कहा सर इन लूप, कौन सा लूप ले लिया जाए, देखो इसका नाम क्या दे दिया है, CD, कुछ भी नाम दे सकते हो ना, फ्री हो आप,
आप यहाँ से नाम दो बी सी डी, आप हम यहाँ से नाम दे, कुछ बच्चे यहाँ से नाम देंगे क्या, सी डी, समझ लो, सी डी ई बी सी, फिर से हमने लूप बंद कर दिया, सी से सी तक फिर से, यानी कि हमारा लूप बंद हो गया। तो क्या हो जाएगा देखो, चलो पहले आप वीडियो पॉज करके पहले आप सारे के सारे लूप मतलब ये केवीएल अप्लाई करो इस वाले में, देखो आप सही कर पा रहे हो, फिर आप मेरे आंसर से मैच करना, मतलब आप कर लिया। देखो कैसे किया आपने सर, कहा हम मान लो हम जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम सी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा सर हम सी में जब हम आएंगे, देखो हम चल रहे हैं ऐसे यूं इस तरीके से, इधर की तरफ हमें आना है, तो दैट इज हमारी जो डायरेक्शन है रेजिस्टेंस 3 ओम वाले में, वो करंट के जस्ट अपोजिट है। तो आप क्या कहोगे सर, माइनस का 3, अब इसमें करंट देखो कितनी फ्लो हो रही है, I2, तो 3I2, बोलो इतनी बात क्लियर है, आपने इतना सही लिखा है। फिर देखो आप इस सेल में आए, इस सेल में सबसे पहले आपने किसको काउंटर किया, प्लस वाले पार्ट को आपने काउंटर किया, ऐसे आओगे ना, इसी तरीके से आओगे ना, तो प्लस वाले पार्ट को काउंटर किया, दैट इज आपने कहा सर प्लस का 6, ये तो कुछ भी वोल्टेज है। फिर आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर जब 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में जा रहे हो, तो आपने कहा कि सर हम तो करंट के जस्ट अपोजिट है, तो आपने कहा सर माइनस का 2I3 बोलो इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ा सा देखने में सही नहीं लग रहा, तो हम ऐसे करते हैं, मैं ऐसे माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कहा सर हम ऐसे देखो, अच्छा हम ऐसे माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी नहीं 3 नहीं, कुछ नहीं लेंगे कॉमन, ठीक है, केवल माइनस कॉमन लेते हैं। तो हमने माइनस का यहाँ से कॉमन ले लिया और माइनस को उधर भेज दिया, तो कितना बचेगा 3I2 प्लस 2I3 और माइनस का 6, ये बचेगा इज इक्वल टू 0। बोलो ये जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अच्छा I3 की हम फिर से वैल्यू रख देते हैं, तो कितनी हो जाएगी 3I2 प्लस 2 इंटू I3 की वैल्यू रख देते हैं कितनी, I1 प्लस I2, यही तो है, माइनस का 6, या फिर माइनस के 6 को आप इधर भेज दो, इज इक्वल टू 6, इधर जाकर के प्लस में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2, उसके बाद देखो 2I1 और 2I1 I1 कहीं और है नहीं है, तो पहले हम I1 वाले को लिख लेते हैं ना, 2I1 प्लस 3I2 और 2I2, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5I2, कितना हो गया आपके पास 5I2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6। ये आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ओके। अब देखो, अब अगर हम आपसे कहें कि आपके पास 2 इक्वेशन है, मतलब ये तो छोड़ दो, ये है ना, और आपके पास 2 वेरिएबल है, कौन कौन से, देखो I1 I2। तो अगर आपके पास 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल होता तो कैसे निकालते थे, तो बहुत आसान, हर कोई निकाल लेता था। कैसे निकालेंगे, देखो जी, अगर आप भूल गए हो, सबसे पहले मान लो किसी एक को टारगेट करो, आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर 2I1 है, भाई 3 मेथड है भाई आपके पास, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और कौन सा है, क्रॉस वो नहीं, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो हम वो नहीं करते, हम यहाँ पे अपने यूज़ करेंगे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का शायद, है ना। देखो तो हमने कहा सर मेरे पास जो इक्वेशन सेकेंड है, उस इक्वेशन सेकेंड में देखो आपके पास क्या है, देखो उस इक्वेशन सेकेंड में जो है आपके पास क्या है 7I1 है और यहाँ पर 2I1 है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर 2I2 यहाँ पर 5I2 है, तो ऐसा करते हैं कि अगर हम इस I2 को 5 हो, अगर हम 10 बना लें और यहाँ पर भी हम इसको 10 बना लें, तो हम क्या कर देंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भाई देखो इक्वेशन कैसे किया जाता है, आपने कहा सर हम इस इक्वेशन में करते हैं मल्टीप्लाई 2 का, ऐसा क्यों, देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जब ये देखो पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना, या आप इतनी बातें आपको पता है, अब इतना नहीं, ठीक है। तो आपने कहा सर अगर हम पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे 10I2, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखो इस इक्वेशन में अगर हम 5 का अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी देखो कितना हो जाएगा 10, मतलब बेसिकली सभी में होगा, बट आप यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर कितना होगा 10I2, तो ये भी 10I2 और ये भी 10I2, 10 दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तब, अरे बात सुनिए, है ना। तो आपने कहा सर क्या किया जाए, तो आप ये कहोगे क्या, देखो यहाँ से इसके बाद यहाँ पे ये वाला स्टेप आप कहोगे बाई मल्टीप्लाइंग in equation second 5 and in equation 2 and subtract, एक दूसरे को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो आपने कहा सर पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 का, तो कितना हो जाएगा 5 से जा 35 I1 प्लस, अब 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई, देखो सभी में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब इतनी बात आपको पता है, 10I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा
60। ओके ठीक है। अच्छा आपने सेकेंड में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, आपने सेकेंड में मल्टीप्लाई ना, अब इसमें मल्टीप्लाई करो कितना, कितने का, 2 का। तो इसी के लिए हम नीचे लिखते हैं, है ना, कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 2 टू द 4, 4i1 और 5 टू द 10 प्लस का 10i2 और इज इक्वल टू 6, इसका भी करेंगे ना तो 12। क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होते हैं, सिंबल्स हमारे नीचे वाले बदल जाते हैं, है ना, यानी कि ये जो 4i1 जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस में। ओके तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 35i1 माइनस 4i1 तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 31i1, ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा भाई, 10 प्लस 10 माइनस में 0, ये क्या बचा आपके पास 60 माइनस 12। तो अगर हम 60 माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा 50 और 2 और चला गया 48, ठीक है। सो i1 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे आपके पास आ गया 48/31 एम्पियर ना। तो ये आपने i1 निकाल दिया, इसको ऐसे ही छोड़ दो, i1 ऐसे ही छोड़ दो। नाउ आपने i1 निकाला, कितना आ गया 48/31 आ गया। अब क्या करो, आप इस i1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो कि हम इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं, ठीक है। तो आपने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट i1 इज इक्वल टू 48/31 एम्पियर, रख दिया जाए तो 7 इंटू i1 की वैल्यू देखो कितनी है 48/31 प्लस 2 इंटू i2 की वैल्यू देखो कितनी है, तो i2 की वैल्यू है i2 की वैल्यू नहीं है भाई, i2 की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 12, ठीक है ना, यही तो है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, तो देखो ऐसा करते हैं, इस 2i2 को ही छोड़ दो भाई, हमें i2 निकालना है। यहाँ पर पहले से क्या है 12 है, अब इसको इधर भेज दो मल्टीप्लाई करके, तो आप इधर जब 48 का जब 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा, 56 6 28 और 5 33 336/31, ये तो होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 31 का 12 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 372 माइनस का 336/31। सो 2i2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 36, सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा 36/31, इसको काट दिया जाए एक बार में, कितना आ जाएगा 18/31। सो i2 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 18/31 आ गया। देखो आपने i1 निकाल लिया, आपने i2 निकाल लिया, पूछा क्या i3 भी पूछा है, तो i3 भी निकाल लो। चलो आपने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट i3 इज इक्वल टू i3 कितना है i1 प्लस i2, तो i1 देखो कितना है, i1 आपका कितना आया है 48/31 प्लस i2 कितना है 18/31, दोनों के नंबर सेम है तो 31 हो गया, 48 प्लस 18 हो गया, कितना हो गया 8 8 16 और 4 1 5 1 6 66/31। तो i3 इज इक्वल टू कितना हो गया 66/31 एम्पियर। तो फाइनल आपका ये आंसर हो गया, i1 i2 i3 लिख दोगे आप, हेंस दिस। तो इस तरीके से बच्चे जो है आपको वो क्वेश्चन करना है, समझ में आ रही बात। तो पीडीएफ जो है आप वो देख लेना, पीडीएफ में आपको अभी सिंपल से कुछ और एक आध दो क्वेश्चन और आपको मिल जाएंगे, है ना, 2 क्वेश्चन बेसिकली मिलेंगे, एक गलत हो गया था, थोड़ा सा देखो प्रैक्टिस करना है आपको, ये मेरी भी चीज़ थोड़ी सी छूट गई है, तो कोई बात नहीं, मैंने प्रैक्टिस किया, मेरे को फिर से फाइनली सारी चीज़ें समझ में आ गई, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है बच्चे, प्रैक्टिस जब तक आप देखो नहीं करोगे ना, फिर आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। सबसे पहले तो आप जो भी KVL है, जो भी KCL है, कैसे अप्लाई हो रहा है, आप ये देखो, आपके कुछ और PDF में कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है, तो आप वहाँ से उनको लगाना, ठीक है ना, कोशिश करना लगाने की, वरना हम फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए चलो, वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा, आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखो।